बहुत समय पहले एक छोटे से शांत गांव में रामदास नाम का एक ईमानदार ब्राह्मण रहता था। हर सुबह रामदास मंदिर में भगवान की पूजा करता और पूरे गांव की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता था। रामदास बहुत ही दयालु और धार्मिक ब्राह्मण था। गांव के लोग रोज मंदिर आकर उससे आशीर्वाद लिया करते थे। प्रणाम ब्राह्मण देव, हमें आशीर्वाद दीजिए, सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। प्रणाम ब्राह्मण देव, हमारे गांव में एक बड़ा यज्ञ होने वाला है, कृपया आप चलकर उसे संपन्न कराइए। ठीक है पुत्र, यदि यह धर्म का काम है तो मैं अवश्य चलूंगा। ब्राह्मण रामदास यज्ञ कराने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता एक घने और सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। गांव में पहुंचने के बाद यज्ञ शुरू किया गया। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। यज्ञ बहुत भव्य था। ब्राह्मण रामदास पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ यज्ञ के मंत्र पढ़ रहा था। यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हो गया था और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ब्राह्मण देव, यह हमारी छोटी सी दक्षिणा है। यज्ञ समाप्त होने के बाद गांव वालों ने रामदास को दक्षिणा में एक मोटी ताजी बकरी दी। रामदास खुशी खुशी बकरी को अपने कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। रामदास अपने गांव की ओर लौट रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस घने जंगल में कोई उसकी राह देख रहा है। उसी जंगल में 3 चालाक राक्षस रहते थे और उनकी नजर अब रामदास और उसकी बकरी पर पड़ चुकी थी। जैसे ही राक्षसों की नजर उस मोटी ताजी बकरी पर पड़ी, उनके मन में लालच जाग उठा। हम इसे चाल से फंसाएंगे। योजना के अनुसार पहला राक्षस इंसान का रूप लेकर रास्ते में खड़ा हो गया और ब्राह्मण रामदास का इंतजार करने लगा। ब्राह्मण देव, आप कंधे पर कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? अरे मूर्ख, यह कुत्ता नहीं बकरी है। पहला राक्षस हंसते हुए वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात रामदास के मन में हल्की सी शंका छोड़ गई। ब्राह्मण रामदास चलते चलते सोचने लगा, उसे उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। रामदास अभी सोच ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। अरे ब्राह्मण देव, यह मरा हुआ बछड़ा क्यों उठा रखा है? दूसरे आदमी की बात सुनकर रामदास और भी हैरान हो गया। अब उसके मन में सच में शंका होने लगी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? दूसरा राक्षस भी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात ने रामदास के मन में और भी शंका भर दी। अब रामदास का चेहरा चिंता से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। अब ब्राह्मण रामदास के मन में शक पैदा होने लगा था। 2 लोगों ने एक ही बात कही थी। तभी अचानक तीसरा आदमी भी उसके सामने आ गया, जो असल में तीसरा राक्षस था। देव, यह गंदा कुत्ता क्यों उठा रखा है? अब तीसरे आदमी की बात सुनकर रामदास डर गया। उसे सच में लगने लगा कि शायद वह कुछ गलत उठाकर चल रहा है। 3 लोगों की एक जैसी बात सुनकर रामदास पूरी तरह घबरा गया। अब उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। भ्रम में पड़कर रामदास ने बकरी को जमीन पर फेंक दिया। अब रामदास को सच में लगने लगा था कि शायद यह कोई अपशकुन है। जैसे ही रामदास भागा, तीनों राक्षस अपने असली रूप में आ गए। तीनों राक्षस बकरी को लेकर जंगल में भाग गए और अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। राक्षस हंस रहे थे। उनकी चाल पूरी तरह कामयाब हो गई थी। ब्राह्मण जंगल से बाहर आया, लेकिन उसका मन अभी भी भय और शक में था। बकरी कहां गई? बकरी नहीं थी और ब्राह्मण का मन उदास और भ्रमित था। झूठ बार बार सुनने से सच भी कभी कभी झूठ जैसा लगने लगता है। हमेशा अपनी समझ पर भरोसा करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।